बदलाव। नेहा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वह एक सभ्य और शर्मीली लड़की थी। नेहा कम पढ़ी लिखी थी। गांव के स्कूल से उसने 10वीं पास की थी। 10वीं पास करने के बाद उसकी मां ने उसे सिलाई कढ़ाई सिखाई। रसोई का सभी काम तो वह छोटी सी उम्र से ही सीख गई थी। कुछ साल बाद नेहा की शादी तय कर दी गई एक बड़े परिवार में, जहां सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे थे। उनका रहन सहन, बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। नेहा का पति वकालत कर रहा था। जब नेहा शादी करके अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ सभी अंग्रेजी में बात करते हैं और ज़मीन पर ना बैठकर टेबल पर खाना खाते हैं। लेकिन नेहा को न तो अंग्रेजी आती थी और न ही टेबल पर बैठकर खाना। इसी संकोच के कारण नेहा किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। हमेशा घूंघट में रहती। उसे औरतों से भी बात करने में अब शर्म आती थी। वह अपने सास ससुर को देवता मानती थी और सभी की आज्ञा का पालन करती। उसका पति उनकी इन हरकतों से हमेशा दुखी रहता था। नेहा का ऐसे रहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन रात को नींद न आने के कारण नेहा के पति एक किताब पढ़ रहे थे। तो नेहा ने पूछा, आप क्या पढ़ रहे हो? नेहा के पति मोहन ने संकोच में आकर कहा कि किताब पढ़ रहा हूँ। तुम भी यह घर का काम छोड़कर किताबें पढ़ा किया करो, टीवी देखा किया करो और सीखो कैसे रहते हैं, बात करते हैं। मुझे तुम्हारा यूं ऐसे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां एकदम फैशनेबल रहती हैं। एक दिन नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी रामायण पढ़ रही थी। उसी वक्त नेहा के पति कमरे में आए और उन्होंने जैसे ही देखा, प्यार से नेहा से बोले कि तुम ये किताब न पढ़ा किया करो। तुम गांव में नहीं बल्कि अब शहर में रहती हो, तो उसी के अनुसार तुम अपने आप को बदलो। नेहा को उस दिन अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि मैं अपने पति जो पढ़े लिखे हैं उनके काबिल नहीं है। उस दिन के बाद नेहा ने ठान लिया था कि मैं अपने आप को बदल लेगी। धीरे धीरे नेहा में बदलाव आने लगा। उसके पति उसके लिए फैशनेबल कपड़े लाते, जूते लाते, उसको बाहर शॉपिंग, घुमाने, खाना खिलाने के लिए लेकर जाते। अब नेहा गांव की सीधी सादी लड़की से शहर की एक मॉडर्न लड़की बन चुकी थी। अब या तो वो सारा दिन घर में जब भी रहती तो टीवी या फिर इधर उधर के कामों में रहती, या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में। नेहा के पति ने नेहा को एक क्लब भी ज्वाइन करा दिया था। अब नेहा का मन घर में बिल्कुल नहीं लगता था और न ही मायके जाने का। एक दिन नेहा की सास की तबीयत खराब हो गई, लेकिन नेहा घूमने फिरने में बिजी थी। उसने एक बार भी अपनी सास की तबीयत के बारे में न ही कुछ पूछा, न ही जानने की कोशिश की। जब मोहन को इस बारे में पता चला तो उसने नेहा से इस बारे में बात की। मोहन ने कहा, तुम्हें माँ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नेहा अब बदल चुकी थी। वह पहले की तरह हर बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब देने वाली नहीं थी। उसने झट से मोहन से कहा, मुझे और भी काम होते हैं, मैं तुम्हारी माँ के लिए नहीं हूँ, मैं घर की नौकर नहीं हूँ, और कहकर अपना पर्स उठाकर बाहर की तरफ चली गई। अब मोहन को पछतावा हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद नेहा की सास उसे ताने देती कि सारा दिन घूमना फिरना होता है, घर का कोई काम नहीं करती। लेकिन नेहा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ महीनों बाद मोहन को अपनी वकालत के कारण दिल्ली से जयपुर जाना हुआ। मोहन ने जयपुर में ही एक बड़ा मकान किराए पर ले लिया और वह नेहा के साथ वहीं पर रहने लगा। अब नेहा और भी ज़्यादा घूमना फिरना, क्लब, किट्टी पार्टी में जाने लगी थी। वहाँ रहते रहते 4 साल हो गए थे, लेकिन नेहा ने ना तो कभी अपने पति से 2 पल भी बात की और न ही घर पर ध्यान दिया। एक दिन मोहन को तेज बुखार हुआ। जब नौकर ने आकर नेहा को इस बारे में बताया तो नेहा ने दवाई के डब्बे में से दवाई निकालकर नौकर को देकर बोला कि जाओ ये है दे दो, और वह खुद क्लब चली गई। 3 दिन बाद भी जब मोहन का बुखार नहीं ठीक हुआ तो उसने नौकर से कहकर नेहा को बुलाया।
नेहा उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग जाने के लिए तैयार हो रही थी। एक बार तो उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार मिल आती हूँ। जब मैं मोहन के पास गई तो मोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने नेहा से कहा कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मेरा बुखार यहाँ ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ के रहन सहन, इस घर के माहौल से तंग आ चुका हूँ। मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तुम पहले वाली नेहा जैसी चाहिए हो, जो मेरी बात सुने, मुझे प्यार करे, अपने घर का ख्याल रखे, मेरे माता पिता का ख्याल रखे। मैं गलत था, मैं मानता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने संस्कार सबसे अच्छे होते हैं। मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ पहले वाली नेहा बन जाओ। मुझे तुम्हारे घर में आए हुए यह बदलाव नहीं चाहिए। तुम पहले ही अच्छी थी। तुमने हमेशा मेरी बात मानी है। आज भी प्लीज़ मेरी बात मान लो। मोहन की ये बातें सुनकर नेहा को बहुत पछतावा हो रहा था। मैं समझ चुकी थी कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। मैं अपने घर को भूलकर बाहर की चकाचौंध में खो गई। नेहा और मोहन उसी वक्त वापस दिल्ली अपने घर, अपनी माँ के पास आ गई। अब नेहा पहले जैसी बदल चुकी थी। मैं अपने पति, अपने सास ससुर का ख्याल रखती, अपने घर को संभालती। तो दोस्तों, हमें संस्कार नहीं भूलने चाहिए, ना ही हमें दूसरी किसी संस्कृति को अपने ऊपर इस तरीके से ढालना चाहिए जिससे हम अपने परिवार, अपने घर और अपनों को भूलकर उसी चकाचौंध में खो जाएं। धन्यवाद।